हम सुबह से कामकाज में लगे पड़े हैं और भाभी को देखना बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है। वो अपने कमरे में बैठ के वीडियो बनाने लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम अपना काम करते हैं। माँ पर मुझे भूख लग रही है, मैं ना जाके भाभी को बोल रही हूँ। भाभी ये सारे दिन बेकार की रील ही बनाती रहोगी या आकर खाना भी बनाओगी? मुझे भूख लग रही है। क्या कहा तुमने? बेकार की रीलें? देख ना, एक दिन ये रील बनाते बनाते ना मैं हीरोइन बन जाऊंगी और तुम बन जाओगी हीरोइन की नंद। तो हीरोइन खाना नहीं खाती क्या? खाती है पर बनाती नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो खाना उसके नौकर चाकर बनाते हैं ना। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं नौकर मैं हूँ आपकी? अरे भाई, मैंने तुम्हें नौकर कब कहा है? मैं तो तुम्हें हीरोइन की नंद बता रही हूँ। एक काम करो, तुम जाओ भी यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाई अपनी भाभी को। अरे माँ, भाभी को तो पता नहीं क्या ही हो रखा है, हीरोइन बनने का भूत सवार। मैं तो पहले ही कह रही थी, उसने मेरी नहीं सुनी तो तेरी क्या सुनेगी। अरे माँ, ये सारी चीजें छोड़ो, हम अपना ना सीरियल देखते हैं अनुपमा। फिर खाना बनाते हैं। हाँ चलो, फाइनली मेरी रील भी डल गई शाम की तो। अरे इतना टाइम हो गया, ये भी ऑफिस से आने वाले होंगे। खाना बना दो। क्या बात है पूजा, क्या खाना बना रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मैंने आज ना तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। राजमा चावल? माँ और बहन कहाँ पर है? क्या ही करेंगी वो, पूरे दिन बस टीवी देखती रहती हैं। ये नहीं कि घर के कामों में मेरा हाथ बटा दें। मतलब घर का सारा काम तुम करती हो, माँ और बहन कुछ भी नहीं करती? मतलब सारा काम तुम अकेली करती हो, वो दोनों कुछ भी नहीं करते? कुछ नहीं करते, और अभी तो तुम अपनी आंखों से देख के ही आ रहे हो ना। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ इन्हें। माँ, पायल, हाँ भैया। आप दोनों यहाँ पर बैठ के टीवी देख रहे हो, ये नहीं कि आप पूजा का काम में हाथ पटवा दो। भैया, घर का सारा काम मैंने और माँ ने ही तो किया है। भाभी तो अभी रसोई में गई है। भगवान से डरो पायल, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? इसमें झूठ क्या है पूजा? देखो माँ और पायल, तुम दोनों को पूजा का काम में हाथ बंटवाना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना? चलो पूजा। कितनी चालाक है ये, सारा काम हमने किया और क्रेडिट ले गई खुद, और संदीप से डांट भी पड़वा दी हमें। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कल हम सारे दिन के लिए ना मौसी के पास चलते हैं, ठीक है? और जब भैया शाम को घर आएंगे ना, तब उनको अपना पता लग जाएगा कि कौन घर का काम करता था और कौन नहीं। ठीक है, चलते हैं। चलो माँ, लेट हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। माँ, पायल, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, आज ना तुम्हारी मौसी के यहाँ कीर्तन है, तो हम दोनों ना वहीं जा रही हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं रहने वाले हैं। अरे तो फिर घर का काम कौन करेगा? क्या फर्क पड़ता है पूजा, वैसे भी घर का सारा काम तो तुम ही करती हो। अरे कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, तो मैनेज कर लेना। ये दोनों शाम को आ ही तो जाएंगे, और वैसे भी कीर्तन रोज तो होता नहीं। हाँ भैया, आप सही तो बोल रहे हो भाभी को। चलो माँ, हम चलते, लेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टाइम तो हो गया संदीप के आने का, पता नहीं कहाँ रह गया आज। हाँ माँ, बस भैया आ जाए तब हम इसको सबक सिखाएंगे। सही कह रही है। माँ देखो, भैया आ गए। चलो साइड में होते हैं, पहले भैया को आने देते हैं। भैया आ गए। और पायल, आप लोग अभी आए हो क्या? हाँ हाँ भैया, अभी लिफ्ट से निकले ही थे, आप आगे सीढ़ियों से। चलो आओ। चलो हाँ। चलते हैं घर। मज़ा तो अब आएगा। हाँ अब आएगा मजा। हे भगवान, इतना फैला हुआ घर, लगता है सुबह से झाड़ू भी नहीं लगी है आज तो। माँ देखो,
किचन में इतने सारे बर्तन हैं और इतने ढेर हो रखे हैं, अब तो बर्तन भी नहीं मजे। अच्छा, तो यानी कि ये लोग सब एक्टिंग कर रहे थे, मुझे पकड़वाना चाहते थे। अभी मजा चखाते हैं लोगों को। ज़्यादा ही शातिर समझते हैं ना दोनों माँ बेटे अपने आप को। देखा संदीप, कितना फैला हुआ घर है। तुम्हें लगता है ऐसे में कि पूजा कोई करतूत दिख रही है? सारा दिन वो पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। ये इसी तरीके से सारा घर फैला रहता है हर समय। लगता है पूजा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। पूजा, घर का सारा काम बिखरा हुआ है और तुम यहाँ पर लेटी हुई हो। आ गए तुम लोग। मेरी सुबह से इतनी तबीयत खराब है और मैंने माँ को और पायल को इतने फोन करे, पर इन्होंने मेरा एक फोन नहीं उठाया। ये क्या मजाक है? वो तुम्हें सुबह से फोन करी और तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता फिर कौन जिम्मेदार होता उसका? पूजा, एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं। शक्ल से तुम कितनी सिंपल लगती हो पूजा, पर कितना शातिर दिमाग रखती हो। मुझे मेरी माँ ने ना सब सिखा के भेजा है कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। तो तुम दोनों ना मुझसे पंगा लेने का सोचना भी मत। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो इन दोनों को गलत समझ रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैं आज जॉब से जल्दी आ गया, तो आज मैंने तुम्हारी हकीकत देख ली, वरना मैं सारी उम्र इन दोनों को गलत समझता रहता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक काम करो, बैग उठाओ और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तू कौन होता है निकालने वाला इसको घर से? गलती बच्चों से ही होती है, इसे सुधारा जा सकता है। तुम इस तरीके की बात मत करो। ये क्या कह रही हो माँ? जिस लड़की के चक्कर में मैंने आपकी इतनी बेइज्जती करी, आपको इतना भला बुरा कहा, आप उसी का साइड ले रहे हो? ये हमारे घर की बहू है, ये हमारे घर की इज्जत है। ये घर से बाहर जाएगी तो हमारे घर की इज्जत भी चली जाएगी। आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आगे से ये गलती नहीं करूँगी। मैं ये रीले वीले सब बनाना छोड़ दूँगी मम्मी, और घर का काम करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, गलती हुई है ना, अब सब ठीक हो जाए। चलो आओ।